हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग वर्गमूल के वार्षिक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? तो याद करिए, इस तरह का प्रश्न हम लोग किए थे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो क्या है, उसमें से दिया है। तो याद करिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं, हमने छोटी से छोटी निकाला था। तो छोटी से छोटी संख्या में हम लोगों ने क्या किया था, याद है? जो वर्गमूल था, वर्गमूल जो आ रहा था उसमें एक जोड़ के उसका क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। ठीक है, ये कब कर रहे थे? छोटी से छोटी संख्या था। 316 आ रहा था, मुझे उत्तर भी पता है। 316 आ रहा था, 144 शेष बच रहा था। तो 316 में एक जोड़कर 17 का वर्ग कर दिए, वही उत्तर था। जो 7 देख करके हम लोग टिक लगाए थे, याद है? तो जो वर्गमूल था उसमें एक जोड़कर उसका वर्ग कर दिए, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए। लेकिन भैया मेरे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी तो चक्कर थोड़ा बदल जाएगा। क्या होगा पता है? बड़ी से बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या में से शेष फल घटा देंगे। क्यों? बड़ी से बड़ी संख्या में से शेष फल घटा देंगे, यही अपना उत्तर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? यानी वर्ग संख्या। कैसे समझे हम लोग अपने से? मान लीजिए एक प्रश्न है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? बताइए क्या होती है? 99 ना? बहुत आसानी से बता दिए। अब हमको 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निकालना है। तो 99 का वर्गमूल निकाला जाए। 9 9 81, 10 10 में 100, 9 9 81, कितना बचल? 8। और यहाँ कितना बचा? 1। खाली यह 18 कुल दिक्कत कर रहा है। 18 अगर नहीं होता तो हमारा काम क्या हो जाता? बन जाता। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है 99, यही ना है बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें से 18 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? 81 आएगा ना? नहीं आएगा क्या? 99 से 18 घटा देंगे तो 81 ना आएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं भैया? बटन है। यही ना पूछा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। इससे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 100। 100 तो 3 अंक की हो गई। तो हमने क्या देखा, जब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी तो वर्गमूल जो आएगा, वर्गमूल निकालेंगे, जो आया था उसमें एक जोड़ के वर्ग कर देंगे। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से जो शेष बचता है, वर्गमूल निकालने पर जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं। यही ना किए हैं? अरे बड़ी से बड़ी संख्या 99 थी, शेष बचा 18, 99 से 18 घटा दिए, यही ना अपना उत्तर आया। यही ना उत्तर है। उत्तर दे देता पहला दे देता 81 दे देता, फिर दूसरा दे देता 100 दे देता, तीसरा 64 दे देता, चौथा 49 देता। कौन सा उत्तर सही होता? ये 100 तो होता नहीं, क्योंकि ये 3 अंक का हो गया। बात समझ में आ रही है?
तो इसको उतार लीजिए तो उसको हल किया जाए। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। अभी हमने बताया कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर उसका वर्गमूल निकालते हैं। जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं। कैसे? बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगी? 9 9 9 कितनी बार? 5 बार। यहाँ पर भी उत्तर वही आएगा। क्यों? क्योंकि एक अधिक था तो वो शेष कितना बचा? 144। इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, एक जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा ना। तो उत्तर कितना आ रहा था? 316 और 144 शेष बच रहा था। तो इस उत्तर, पुराना वाला जो उत्तर था, तो इसमें से एक घटा दिए तो ये तो 316 बच जाएगा, शेषवा एक कम बचेगा, 143 बचेगा। नहीं बचेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा? हम लोग इसको करें यहाँ से, एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 से भाग दे, 3 त्रिक 9, कट गया 9 9, 3 धन 3 6, भाग 6 इकाई 1 1 61। यदि पर गड़बड़ी ना हो, पिछली बार हम लोग यहाँ गड़बड़ी कर दिए थे ना। यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 3। पिछली बार हम लोग 6 लिख दिए थे। अब यहाँ पर क्या उतार दिए? 9 9, एक जोड़ दिए हो गया 62। अब कितनी बार गया? 6 बार। 6 छहा के 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 पंजे 30 1 31। यही बल है। कितना बल? 6 छहा के 36 की 6, 6 दूनी 12 3 15, हंसी लगल 1, 6 छहा के 36 1 37। ठीक, घटावा भैया 3 4 1 आ गया ना। वही वहां पर 316 144 आ रहा था, यहाँ पर 316 143। अगर यही 143 नहीं होता तो अपना सवाल हल हो जाता है कि नहीं? अगर 143 नहीं होता तो ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बनी रहती कि नहीं? बन जाती ना। 143 की वजह से दिक्कत हो रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? क्या करेंगे? 9 9 9 9 में से कितना घटाएंगे? 43। 6 5 8 9 9। कौन सा उत्तर है? दूसरा। बात समझ में आवत बा? कुछ नहीं करना है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जो शेष बचता है, चूंकि ये वर्गमूल निकाले 316 आ गया, 316 का वर्ग ये हो जाता, लेकिन यह 143 बेचारा गबड़ा देता। यही गबड़ा देता ना, तो यही का हटा दे बन जाए। तो हटावे का मतलब है कि घटा दे बन जाए। घटौले के बाद क्या आई? यही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी से बड़ी जहां पूछे तो वहां पर वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो जो जितनी बार गया रहेगा, जितना वर्गमूल आएगा, जैसे 316 बार गया था, उसमें एक जोड़ के उसका वर्ग कर देंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? उत्तर। बात समझ में आ गई? चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यानी वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको हम किससे गुणा करें? किससे गुणा करें? 275 से, तो वो पूर्ण वर्ग होगी। तो वो अलग बात है। हम एक छोटा सा सवाल पूछें। एक संख्या है 12। क्या है? 12। 12 में कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए?
कितने से गुणा कर दें 12 में, ऐसा क्या कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? बताओ भैया। हाँ रुकल तो अब्बा ही, हम जात कहाँ है, हम तो यही क्या नहीं। कितने से गुणा करें? बोलिए बोलिए। अबे हाँ 3 से। बता तो दिए बड़ा सही कि 3 से गुणा कर दें तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा? 36। ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बहुत सही बताए। कैसे आया 3? 12 का क्या किए? गुणनखंड 2 छके 2 तिया 3 एकम 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। एक मिला के जोड़ा हो गल, बन गल हो। एक मिला के शादी हो गल हो, और ये बेचारा अकेले हो ना। एहू का शादी विवाह हो एक चाहिए तो एक एक कितने की जरूरत पा? 3 का। अब बने जोड़ा बनी। ये 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बन गया। ये 3 बेचारा अकेला है, ये भी तो खोजेगा अपना संगी साथी, नहीं खोजेगा? तो कितना खोजेगा? जितना है उतना खोजेगा। अपने बिरादरी में खोजेगा ना, कि जाएगा मंगल ग्रह पे खोजने? अब धरती पर खोजेगा ना, अपने बराबर में खोजेगा। बहुत उच्च न तो जाएगा, बहुत न तो बहुत निम्न जाएगा। तो कितना खोजेगा? जितना अपना है उतना खोजेगा। एक ठो 3 और मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? कितने से गुणा करना पड़ेगा? इसी 3, यही 3 हमारा क्या हो गया? उत्तर। नहीं हो गया? इसका भी जोड़ा बन गए। ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो गई? क्या हो गई? ये जो संख्या थी, ये अपनी संख्या क्या हो गई? 12 यही 36 हो गई। इसके पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 था, इसमें 3 का गुणा कर देते 36 बन गया। 36 पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं? तो इससे क्या समझे? ये क्यों हम बता रहे हैं कि छोटी संख्या में दिमाग बड़ा बढ़िया समझ में आता है। वही चीजिया जब एक्स वाई में चलने लगता है तब कपारे पर बोझ लगने लगता है। तो 12 में कितने का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? ये बड़ा आसानी से बता दिए। 12 तिहाई 36। तो वही बात यहाँ भी करना है। नियम पर ध्यान देना है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जिस भी संख्या में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करना पड़े, उसको क्या करें? पहले उसका गुणनखंड लिखें। क्या करें? गुणनखंड करें। गुणनखंड करें। जौने बेचारा का जोड़ा न बनल है उसका जोड़ा बना दो, बात खत्म। किसका गुणनखंड करें? 200। 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से। 5 पचे 25। चला भैया 5 पचे 25। 5 11, 11 एकम 11, 275 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 11। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम गुणा कितने का करें भैया? अब तो उत्तर पता चल गया। ये 275 में कौने संख्या से गुणा करने की पूर्ण वर्ग बन जाए? बोला बाबू कितना? 11। चूंकि 11 अगर इसको मिल जाए तो इसका जोड़ा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। 5 गुणे 5 11 गुणे, यहू को जोड़ा बन गया, यहू को जोड़ा बन गया। ठीक बा? तो कौन सा अपना उत्तर होगा? 11। इसी तरह से अन्य भी रहेंगे। अगर कोई प्रश्न में कोई संख्या हो गया जिसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, मान लीजिए गुणनखंड किए 4 3 12 पंजे 60, मान लीजिए 60 है। कह दे कि 60 में कितने से गुणा करें?
कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। वही फार्मूला, 60 का गुणनखंड कर लेंगे कि नहीं बाबू? 30, 15, 3 और 5। ये बताइए कि 60 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये बेचारा अपन जोड़ा बन गल। 3 भाई बहन हैं, इसका तो जोड़ा बन गया, ठीक। अब जरूरत है इसको और इसको। तो 60 में मेरे भैया कितने का गुणा करें हम कि 2 गुणे 2 गुणे, अब एक भी जोड़ा बना दे कि नहीं? यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए, ये बेचारे का जोड़ा बना दे। यहाँ पर 5 से गुणा कर दे। 3 गुणे 5 तो था, यानी हमने कितने का गुणा किया? 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे 5 क्या आया? 15 से गुणा। कितने से गुणा? 15 से गुणा। इसमें ऑप्शन दे देता 15, दूसर का 16, तीसर का 14, चौथा 17। तो कौन सा उत्तर होता? तो अगर 2 मिला है तब वो हम लगा लेंगे, 3 मिला है बेचारे तब वो लगा लेंगे कि नहीं? 60 में कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 60 का गुणनखंड कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर 2 संख्या चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। पहली संख्या है 3 और दूसर की संख्या 5। 3 का जोड़ा बना लिए तो एक तो 3 चाहिए, 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक तो 5 चाहिए, यानी कुल मिला के 3 गुणे 5 चाहिए। तो 60 में 3 गुणे 5 से गुणा कर देंगे, ये अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नहीं बनेगा का हो? पूर्ण वर्ग। तो 3 गुणे 5 मतलब कितने से गुणा? 15 से। ठीक है, कर लेंगे ना। अगर कोई संख्या दी रहेगी, अगर उसको कहेगा कि कितने से गुणा करें, तो क्या करेंगे? पहले गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बना है। जिसका जोड़ा बनेगा कोई बात नहीं, जिसका नहीं बनेगा उसका जोड़ा बना देंगे और उसी को उत्तर बना देंगे। ठीक है, चलिए।